नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इंतजार बच्चों को काफी लंबे समय से था। यह वैकेंसी बहुत सालों बाद आ रही है, और जितने सालों बाद आ रही है उतनी ही बड़ी वैकेंसी आई है। यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो आप सब पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का एक काफी बड़ा मौका है। ऊपर से यहाँ पे होम पोस्टिंग आपको मिलेगी, यानी कि आपको ये सरकारी नौकरी अपने ही जिले में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें ना तो मैथ आने वाला है, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट इसमें नहीं आएंगे। और ऊपर से मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, जिससे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सको और इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप इन नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो आप यहां पर देख सकते हो, UPPRPB विभाग की तरफ से आज की ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, और काफी लंबे समय बाद ये गवर्नमेंट जॉब आई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 18 नवंबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर। हालांकि आप चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 41,424 आपकी टोटल सीट्स हैं। तो सीटें काफी ज्यादा है। इतना बड़ा मौका आपको मुश्किल ही दोबारा मिलेगा। वैसे भी बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता है। तो तैयारी के लिए भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और कौन सी बेस्ट बुक है वो मैं आपको बता ही दूंगा, उससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास होना तो आप होमगार्ड यानी गृह रक्षक बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। बाकी बात करें पे की, तो पे भी काफी अच्छा है। सब कुछ मिलाने के बाद लगभग 28 तक आपका पे हो जाएगा। प्लस अच्छी बात यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, यानी जिस जिले में आप अप्लाई करते हो वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहती है, इधर उधर नहीं। तो एक सबसे बड़ी खासियत इस गवर्नमेंट जॉब में रहने वाली है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 17/2/2025 से। आपको ये चेक करना है भाई, 17/2/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहां पे थोड़ा सा रूल अलग है। यहां पे SC ST को तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर आप OBC में आते हो तो भी आपको पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाता है। नॉर्मली 3 साल का मिलता है, बट यहां पे आपको 5 साल का मिल रहा है। बात करें यहां पे फिजिकली हैंडीकैप की, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और बात करें एक सर्विसमैन की, तो आप लोग 33 ईयर की एज तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो रहा है एग्जाम के बेस पर, और एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। ना तो मैथ पढ़नी है, ना तो रीजनिंग पढ़नी है, ना ही इंग्लिश पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, आपको बस यहाँ पे GK पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ GK आपको पढ़नी है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और अच्छी बात यह भी है कि एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन आप बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करके ही आना। और इस एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने ही होते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की। और ये आप कैसे ले पाओगे? ये आप ले पाओगे एक अच्छी बुक से तैयारी करके। इस बुक का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इस बुक से आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ आपको फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम के बाद ना आपका फिजिकल टेस्ट ही होगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, फिजिकल टेस्ट की जहां तक बात है, तो इसके अंदर आपको रनिंग करनी होती है।
अगर आप मेल हो तो आपको 28 मिनट के अंदर 8 किलोमीटर भागना है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 16 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर यहाँ पे भागना होता है। तो सिर्फ आपको रनिंग करनी होती है और कुछ नहीं। बाकी आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब यहाँ पे नापा जाता है। तो कितनी हाइट मांगी है, कितनी चेस्ट मांगी है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी में आते हो और आप मेल हो, तब आपकी जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के मेल फीमेल इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम, और फीमेल की 147 सेंटीमीटर मिनिमम। इसके बाद चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट यहाँ पे सिर्फ मेल की देखी जाती है। तो अगर आप मेल हो और आप आते हो जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी में, तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पे अगर आप एसटी के मेल हो, तब आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और बाकी फीमेल की बात करें तो आपका यहाँ पे वेट देखा जाता है। कम से कम आपका जो वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। इससे ज्यादा ही तो चलेगा, लेकिन इससे कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 400, वहीं पे एससी एसटी की है 300, और यहाँ पे यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है, और हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई करें। आप उसी के लिए अप्लाई करना जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, और पोस्टिंग भी आपको वहीं पर मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। यहां तक कि इसकी जो सबसे बेस्ट बुक मैंने आपको बताई, उसका लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने आपको दे दिया है। तो वहां पे आप जाना, और वहां पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई करें। अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बस रिक्वेस्ट यही है कि ये वैकेंसी काफी लंबे समय बाद आई है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, टेलीग्राम ग्रुप हर जगह शेयर कर देना, और सबको बता देना कि यूपी ने होमगार्ड की भर्ती निकाल दी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।